कबीरदास जी के जीवन से जुड़ी आपने बहुत सी किस्से कहानियां सुनी होंगी, लेकिन एक कहानी उनकी पत्नी के बारे में भी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इस कहानी को ओशो ने अपने एक प्रवचन में सुनाया था। पर्सनली मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी और हो सकता है आप में से इस कहानी को बहुत से लोगों ने सुना हो, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना ये उन्हें अवश्य सुननी चाहिए। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। अक्सर बहुत से लोग कबीर से मिलने आ जाया करते थे, और आए भी क्यों ना। भला कबीर के मुख से निकली ज्ञान वर्षा में कौन नहीं भीगना चाहेगा। दूर दूर से लोग उनके पास आते थे। कबीर के घर में सुबह से ही भजन कीर्तन शुरू हो जाते, नाच होता, गीत होते, आनंद की वर्षा होती। लोग उन्हें सुनते सुनते मदमस्त हो जाते थे। फिर भजन कीर्तन करते करते समय यूं बीत जाता और भोजन का समय हो जाता। फिर कबीर लोगों से कहते कि ऐसे ही मत चले जाना, आए हो तो भोजन करके ही जाना। कबीर के घर लोगों का जमावड़ा होता, लेकिन कबीर ठहरे गरीब आदमी। कपड़ा बुनकर भला कितना कमाया जा सकता है। काम धंधा करके पास पल्ले जो जुड़ता वो सब लोगों के भोजन की व्यवस्था करने में खर्च हो जाता। साथ ही उधारी भी चढ़ती जाती। उधारी के इस बोझ से पत्नी भी परेशान और बेटा भी परेशान। एक दिन नौबत ऐसी आ गई कि पत्नी बाजार गई और घर में तकरीबन 100 आदमी बैठे हुए हैं। घर में राशन कुछ नहीं था। तब वह दुकानदार के पास पहुंची और दुकानदार से प्रार्थना की कि घर में बहुत से लोग आए हुए हैं और मेरे पति ने उन सबको भोजन का निमंत्रण दे दिया है। आप मुझे जल्दी से राशन दे दीजिए। उस दुकानदार ने कबीर की पत्नी की ओर देखा और कहा, बस बहुत हुआ, अब और उधार नहीं। अरे कुछ तो शर्म करनी चाहिए, पहले वो तो कर्ज चुका दो जो राशन तुम पहले लेकर गई थी। ऐसे ही रोज रोज मैं उधार देता रहूंगा, कर्ज बढ़ता चला जाएगा, तुम उसे चुकाओगी कैसे। तुम्हारे पति तो भजन कीर्तन में मस्त रहते हैं, सबको निमंत्रण दे देते हैं, उनकी ओर से क्या जाता है, उनका क्या नुकसान। नुकसान तो मेरा हो रहा है, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि इतनी मोटी उधारी तुम अब नहीं चुका पाओगी, तो अब मैं तुम्हें और उधार राशन नहीं दूंगा। कबीर की पत्नी ने उस दुकानदार से कहा, अरे भाई तुम कुछ भी करो, आज तो आपको उधार देना ही होगा, नहीं तो बहुत अपमान हो जाएगा। भला मैं खाली हाथ अपने घर पर कैसे जा सकती हूँ, किस मुंह से जाऊं। लोग भोजन के इंतजार में बैठे हैं, मुझे सबको भोजन तो कराना ही होगा। अब वह दुकानदार, उसकी नजर कबीर की पत्नी पर बहुत दिन से थी। अब वो कबीर की पत्नी है तो सुंदर तो रही होंगी, कबीर की रोशनी में भला कौन नहीं चमकेगा। तो नजर तो दुकानदार की बहुत पहले से थी, लेकिन आज उसे मौका मिल गया कि आज ही अपने कर्ज तले दब गई और फंस गई। उस दुकानदार ने मौके का फायदा उठाना चाहा और कबीर की पत्नी से कहा कि ठीक है, तू अगर सच में ही राशन चाहती है तो मैं तुझे राशन दूंगा, लेकिन तुझे मुझसे वादा करना होगा कि आज रात को तू मेरे घर आएगी और मेरे साथ सोएगी, और फिर मैं तेरा सारा पिछला कर्ज माफ कर दूंगा। पत्नी ने बिना सोचे समझे कहा, जैसी आपकी मर्जी, मुझे उन सबको भोजन तो कराना ही है। आखिरकार वो कबीर की पत्नी थी, वो कोई साधारण साधु की पत्नी नहीं थी, और इतनी बड़ी बात को कबीर जैसे संत की पत्नी ही कह सकती है। उसने बड़ी ही साधारणता से कह दिया कि ठीक है, अगर मेरा ऐसा करने से इस समस्या का समाधान हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। इतनी सी बात को तुम्हें पहले ही कह देना चाहिए था, तुम्हें इतना सोचने की क्या जरूरत थी। ठीक है, आज शाम को मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर वो वहां से राशन ले आई। कबीर की पत्नी ने सबको भोजन कराया और सभी भोजन करके तृप्त होकर चले गए। शाम हो गई। शाम होते ही तेज बारिश होने लगी। कबीर की पत्नी दुकानदार के पास जाने के लिए तैयार हो रही थी। कबीर ने कहा, क्या बात है, इतना सज सवर रही हो, क्या कहीं जाना है? इतनी जोर की तो बारिश हो रही है, आखिर इतनी तैयारी किस बात की? पत्नी ने कहा, हाँ मुझे कहीं जाना तो अवश्य है, और मुझे तुमसे छुपाना ही क्या है। और इसी को कहते हैं एक विश्वास वाला प्रेम, कि भला तुमसे क्या छुपाना। पूरी कहानी सुना दी। दरअसल बात ऐसे ऐसे है, बाजार में दुकानदार का कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और आज तो बेइज्जती हो जाती, आज वह राशन देने को राजी ना था। उसने ये कहा कि आज रात आकर तू मेरे पास रुक जाए तो मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। तो मुझे समस्या का समाधान मिल गया, सबको भोजन तो कराना ही था, तो इसलिए मैं उससे वायदा कर आई। और अब आपको भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप जितने को भी निमंत्रण देना चाहें दें, सबको भोजन मिलेगा। तो अब सांझ हो रही है, मुझे जाना है। फिर कबीर बोले, अरे इतनी जोर की वर्षा हो रही है,
चलो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें मैं छोड़ आता हूँ। और ये शब्द तो केवल कबीर ही कह सकते हैं। फिर कबीर ने छाता लिया, पत्नी को छाते में लिया और लेकर पहुंच गए उस दुकानदार के घर। और पत्नी से कहा कि ठीक है, तू घर के भीतर जा, मैं बाहर यहीं छप्पर में बैठा हूँ। तुम भीतर से होकर आ जाओ, जब तक शायद वर्षा भी बंद हो जाएगी, फिर मैं साथ ही में तुम्हें लिए चलूंगा। तो कबीर वहीं छप्पर के नीचे बैठ गए और फिर पत्नी ने दरवाजा खटखटाया। दुकानदार कबीर की पत्नी का बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कबीर की पत्नी मुझे धोखा दे गई हो, मुझसे वायदा करके घर पर ना आए। तो जैसे ही उस दुकानदार ने दरवाजा खोला, उसने कबीर की पत्नी को देखा। वो हैरान हो गया कि मैं तो समझ रहा था ये आएगी नहीं, परंतु ये कबीर की पत्नी मेरे दरवाजे के सामने खड़ी है। कबीर, वो जो दुनिया को ज्ञान देते हैं, इतने बड़े ज्ञानी, भला उसकी पत्नी ने कैसे कह दिया कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, और वो मेरे सामने खड़ी है। इसने इतना बड़ा फैसला बिना लाज शर्म संकोच के कैसे ले लिया। दुकानदार ने देखा कि इतनी तेज बारिश हो रही है और कबीर की पत्नी बिल्कुल भीगी नहीं, बिल्कुल सजी धजी मेरे सामने खड़ी है। चेहरे के भाव ढाव भी बिल्कुल साधारण है, जैसे उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो। उसने कबीर की पत्नी से कहा कि अरे इतनी तेज बारिश में तू कैसे आ गई? मुझे तो लगा था तू आ जाएगी नहीं, और तुम आ भी गई, वो भी इतनी तेज बारिश में भीगी क्यों नहीं? ये माजरा क्या है? उसने कहा कि मैं भीगती कैसे? अरे मुझे कबीर अपने साथ छाते में लाए हैं, वो खुद बारिश में भीग गए, लेकिन उन्होंने मुझे भीगने नहीं दिया। कहा कि तुझे दुकानदार के पास जाना है तो थोड़ा ठीक से जा। दुकानदार के इतना सुनते ही मानो उसके पैरों से जमीन खिसक गई हो। कहा कि तुझे कबीर छोड़ने आए हैं? कहाँ है कबीर? क्या वो तुझे छोड़कर चले गए? उसने कहा गए कहीं नहीं है, बस वो यहीं छप्पर के नीचे बैठे हैं, वो देखो उधर सामने की ओर, वो मेरा यहीं इंतजार करेंगे। तो जब तुम अपने काम से निपट लोगे, वो मुझे अपने साथ ही ले जाएंगे। तो तुम्हें जो करना है जल्दी कर लो। सुबह फिर से ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, कल फिर से भजन कीर्तन होने हैं, सुबह सुबह सारी व्यवस्थाएं करनी होंगी। वो दुकानदार कबीर की पत्नी के पैरों पर गिर गया और तुरंत भागा कबीर की ओर। कबीर के पैर छुए। कबीर ने कहा, अरे अरे, तुम पैर वैर छूकर समय बर्बाद ना करो, तुम केवल अपना काम खत्म करो। ये सब पैर छूना, मान सम्मान करना, ये बाद में कर लेना। सुबह कीर्तन में आ जाना, तुम वहां कर लेना। तू अभी इन सब बातों में मत उलझ। जिसके लिए तूने मेरी पत्नी को बुलाया है, बस वो काम खत्म कर। उसने कबीर से कहा, आप क्या कह रहे हैं? अब और मुझे भीतरी चोट मत दो, मैं भीतर से अपमानित हो रहा हूँ, अपने आप को छोटा गरीब महसूस कर रहा हूँ। कबीर ने कहा, नहीं नहीं, हम तेरा कोई अपमान नहीं कर रहे, इन बातों का कोई मूल्य नहीं है। यह है कबीर जैसे ज्ञानी की दृष्टि। कबीर ने एक बात जान ली कि ये संसार और संसार की धारणाओं का कोई मूल्य नहीं, इसकी नीति अनीति कुछ नहीं, सब व्यवहारिक बातें हैं, और उस परम सत्य को कोई नहीं छू सकता, उसे कोई मैला दागी नहीं कर सकता। वह तो सदा से कुंवारा है, निष्पाप है, वह तो कीचड़ में कमलबद्ध है। कबीर और कबीर की पत्नी की ये कहानी सांसारिक बंधनों से मुक्ति को दर्शाती है। एक साधारण सांसारिक व्यक्ति इस तरह की बात कभी नहीं कर सकता, कभी ऐसा फैसला नहीं ले सकता। उसके दिल में मन में क्या परिवर्तन होंगे, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। परंतु कबीर और कबीर की पत्नी ये अद्भुत व्यक्तित्व थे, और उनका बेटा कमाल, उसकी भी कुछ किस्से कहानियां हैं, और वो भी बड़ी ही अर्थपूर्ण है। एनीवे, कबीर की घटना से संबंधित ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो।